एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली। मछुआरा सोचा कि मछट्टा हाथ लग जो नहीं, दाम नहीं मिलता, चलो वहाँ बादशाह हटा दीजिए नहीं, बादशाह इनाम देता। मछुआरा लेके दरबार में मछली पहुँचा। बादशाह बोला कहाँ से आए? बोला कि हुजूर ये जिंदा नदी है ना, परसरे घाट, वहीं जाल डाले थे, ये मछली मिली है, हम दौड़ा दौड़ा आपके लिए लेके चले आए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो 200 दिरहम दे दिया। अब इसकी बीवी बोली तोरा बादशाह क्या बनल कौन, तो दिमाग खराब जौन की, इतना छोटो मछली 200 टका, हम माछो नहीं लो, टका वापस करा। तो बादशाह कह लगी कि मेरी बीवी तो दिमाग खराब छो, हमें बादशाह जिंदगी दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते हैं, हम कैसे पैसा मांगेंगे, गरीब आदमी हो। बोला सुनो नहीं, पैसा वापस कर एक तरीका चाहे मतलब। बोला कौन तरीका? तो बीवी कहलकी कि इससे पूछिए ये मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए। अब वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, बस मछली लेके जाओ, पैसा वापस करो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के चक्रव्यूह में भी फंस जाता है कि बोला चाहिए नहीं जी, घर का मालिक के जी खुद ही आग में। ज़्यादा मूड़ी मत हिलाओ, हमारी माँ बहनें सुन रही है, कल को नाश्ता भी बन भाई। तो घर का मालिक खुद ही आग में, जबकि घर का मालिक अल्लाह ने मर्द को बनाया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मौजू ये नहीं है मेरा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, सुन लो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, जुमे की नमाज में एक नौजवान गया जुमा पढ़ने, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ़ कर दिया करो, तारीफ़ करने में भी सवाब है, बीवी के तारीफ़ करने में भी, अरे बोलो ना भाई, बीवी के तारीफ़ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी से बोला कि खाना आने। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकाला, तो सोचा कि बीवी की तारीफ़ करी दी थोड़ी ने। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा लुकमा खेल के ये नौजवान बोले जी मुन्नी में की खाना बने ले, हमार तो मन करे जा थारी उठा खेल लीजिए। बीवी सुनते 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 लिलकी बिलना, अब पीछू से एले मार के मथा में खटा, बोली कने मार ले हमरा। बी बोली हमर बियाह 20 साल भए गेल, आज तक ते हमर तारीफ नहीं करला, आज खुद आग में घास हम तीमन अनलहन से तोर तारीफ नहीं थके जान, इतना बेलना मार मोर मथा के बाले उड़ा धोन। तो नौजवानों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। तो ये बादशाह मजबूर हो गया, बीवी की बातों पे मजबूर हो गया। आखिर वो मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली है। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। कितना मिली? 400 भाईली। अब बीवी तो सर पकड़ के बैठ गई कि बताइए हम 200 लेने के चक्कर में थे, 200 और दे दिया। तो ये मछुआरा जाने लगा, सलाम किया, मालिक सलाम, बस जाने लगा आगे। तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 रुपया का सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा नजर पड़ गई, उठा के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बीवी बोली देखिए बादशाह साहब कितना बड़का चोर है, इतना इनाम दिए सबर नहीं हुआ, वो देखिए चोरी भी कर रहा, वापस कीजिए, जेल में डालिए, सब पैसा छीनिए। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, इधर इधर काहे पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में ना आपकी तस्वीर है,
आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो दानी है दान करके रहेगा, और कुर्बान जाओ जो मुसलमान होगा वो सखी होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, ज़रा हाथ उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं, खलीफा सोम है, और कुर्बान जाओ बहुत बड़े सखी, बहुत, अरे बोलो भाई, बहुत बड़े सखी। सखी कहते हैं दान पुण्य करने वाले को सखी कहते हैं, लुटाने वाले को सखी कहते हैं, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। और कितने बड़े सखी थे। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा होने वाला था, दाई आई। अच्छा, दाई जाने ना अपनारा? अरे दाई जाने हो, पहले कही चमैन, अपनो जमाना में, अरे बोला नहीं हो, चमनिया। दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? ये गरीब आदमी बोला नहीं, मेरे घर में शहद नहीं है। तो बोला पड़ोसी से ले लिए। पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। तीसरे पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया कि शहद की ज़रूरत थी, उससे हलवा बनाया जाता और बच्चे की विलादत में आसानी होती है। शहद का हलवा बनाकर औरत को खिलाए तो बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गरीब आदमी। तो एक आदमी कहा तुमको क्या चाहिए? बोला हमको शहद चाहिए। बोला सुनो, शहद यहाँ नहीं मिलेगा, मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा 100 ऊंटों का एक काफिला आ रहा। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, लाइन से आ रहा था, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गया। क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी हूं, थोड़ा मुझे शहद चाहिए। क्या चाहिए भाई? बोलो भाई शहद चाहिए। तो वो मिलेगा? तो ऊंट बांधने का कि हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा।